की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे होती हैं। अब फ्रीलांसिंग, पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेंगे, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमने असाइनमेंट कैसे करनी है। अच्छा, आवाज़ किस किस को नहीं आ रही ये भी डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो नहीं आ रही, वीडियो एक्चुअली अभी आई है, मैंने वीडियो अभी ही ऑन की है। पहले फ्रीलांसिंग के अंदर बात करते हैं। आप लोग जो काम कर रहे होते हो, अपनी गिग की रैंकिंग कैसे लेके आओगे, गिग की रैंकिंग कैसे करते हैं, गिग में रैंक वाली चीज़ें किस तरह की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एजेंडा डिस्कस करें तो एजेंडे में पहला पॉइंट बनाते हैं, यहाँ से कुछ पॉइंट्स वगैरह बना लेते हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द फ्यू पॉइंट्स। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या होता है कि पहले तो आ गया व्हाट इज गिग। गिग क्या है, हाउ टू मेक इट, हाउ टू मेक इट, हम गिग को कैसे बनाते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। हाउ टू रैंक इट, हाउ टू हैंडल क्लाइंट्स, हाउ टू हैंडल क्लाइंट्स, क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं, और हाउ टू हैंडल हो गया, या इससे पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, वेयर टू गेट क्लाइंट्स, हम क्लाइंट्स कहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, टाइपिंग स्पीड मेरी शायद नॉर्मल आ रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये है कि आई एम टाइपिंग विद माई वन हैंड। सर वीडियो में पढ़ा था ज़ेम सेशन में हाउ टू मेक अ गिग। अच्छा, हाउ टू मेक अ गिग इज समथिंग एल्स। एक्चुअली बहुत से लोगों को ये आइडिया नहीं है हाउ टू मेक अ गिग, हाउ व्हाट इज गिग, गिग होती क्या है, हाउ टू मेक अ गिग एंड हाउ टू रैंक इट, फिर उसके बाद वे टू गेट क्लाइंट्स। तो हमारे पास जो आज एजेंडा है वो कुछ ये होगा, हम इस एजेंडे पे बात करेंगे या बातचीत करेंगे। तो व्हाट इज गिग, फाइवर पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपकी कोई भी पोस्ट होती है जैसे यहाँ पे डिफरेंट लोगों ने अपनी पोस्ट को अपडेट किया होता है, एक्चुअली इसको पोस्ट कहते हैं, लेकिन फाइवर की टर्मिनोलॉजी में इसको गिग बोला जाता है। फाइवर टर्मिनोलॉजी में इसको गिग बोलते हैं। अब जैसे पोस्ट कर लेते हैं, किसी एक ही गिग ओपन करते हैं, जैसे ये है। अब इसका गिग पॉइंट क्या है, इसका गिग पॉइंट क्या है, जिसने अपना गिग पॉइंट दिया है यहाँ पर 150 मैनुअल व्हाइट हैट बैकलिंक्स। एसईओ का काम ये करना जानता है इसने। अबाउट दिस गिग बताया कि ऑनेस्ट एंड हार्ड एसईओ स्पेशलिस्ट विद। अब अबाउट दिस गिग उसने अपनी भी प्रोफाइल बता दी, उसने बता दिया कि वो काम कैसे करता है। उसके बाद उसने ये भी बता दिया कि उसके लिंक्स डीए रैंक्स में किस किस तरह आते हैं। उसके बाद वो किस किस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्टीज रखता है, एंड उसकी एक कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ पर मेंशन हो रही है। अब पॉइंट क्या है, अब इसने तो एक पोस्ट लगाई, दूसरी पोस्ट भी इसकी ऐसे आती है जो इसने बैक लिंकिंग दी हुई है, तीसरी पोस्ट उसने एक ग्राफ की दे दी है, चौथी ऐसे आ रही है, पांचवी भी ग्राफ है, छठी भी ग्राफ है। तो डिफरेंट ग्राफिकल डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो गिग में हम जो पोस्ट होती है इसको एक्चुअली गिग बोला जाता है। तो इसको सिंपल बनाने का तरीका हमारे पास ऐसे होता है कि हम लोग, अगर जैसे आप लोगों के पास प्रोफेशनल फोटोशॉप है या नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स। हम लोग कैनवा पे आ जाते हैं। कैनवा में गिग बनाने का सबसे आसान तरीन तरीका अवेलेबल होता है। अब तरीका क्या है, कैनवा पे गिग बनाने का तरीका क्या होता है, हमने पोस्ट सेलेक्ट करनी है 1080 बाय 1080 की। यहाँ पे क्रिएट पे आएंगे, यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी होती है इसी तरह इंस्टाग्राम पोस्ट होती है। 1080 बाय 1080 पिक्सल होते हैं जो सबसे बेहतर काम करते हैं फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट। अगर आप लोग बहुत सी जगह पर देखोगे, आपको 1080 बाय 1080 की बजाय आपको मिलेगी इंस्टाग्राम जैसे कवर होता है, जैसे कवर फोटो होती है इस वाले के ऊपर, या कब फेसबुक ऐड, इसके ऊपर आपको गिग का एक मिलेगा। ये कवर है, ये फेसबुक ऐड है एक ये है। अब सबसे इजीली रैंकेबल होता है 1080 बाय 1080 वाला, सबसे इजीली रैंकेबल। अगर आप लोग फेसबुक ऐड पे काम कर रहे होते हो तो फेसबुक ऐड के ऊपर अब आपने चीज़ें मेंशन करते वक्त आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी चीज़ें रह जाती हैं। 1080 बाय 1080 पे आपकी चीज़ें रहने का कोई चांस नहीं होता। तो आपने सपोज करते हैं कि हम ग्राफिकल डिज़ाइनिंग की कोई गिग लगाते हैं, या हम लगा देते हैं
डिजिटल मार्केटिंग की कोई गिग अपलोड करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हम कोई चीज़ कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग करना जानते हैं, तो मैंने एक ये चीज़ यहाँ से पिक कर ली। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है ग्रो योर बिजनेस विद अस, यहाँ पे आपने अपनी गिग के बारे में डिफाइन करना है या अपने बारे में डिफाइन करना है कि व्हाट यू कैन डू। अब जैसे आपके पास यहाँ पर आ जाएगी कैटेगरीज एसईओ की आ जाएगी, ठीक है, आपके पास आ जाएगा फेसबुक मार्केटिंग आ जाएगी, इसके बाद आपके कंसर्न पॉइंट में आ जाएगा लिंक्डइन है, आपके पास ट्विटर है, फिर पिंटरेस्ट है, एंड एनीथिंग दैट यू नीड टू ऐड। गूगल मार्केटिंग आ जाएगी, गूगल के अपने कुछ टर्म्स आ जाएंगी, टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगी यहाँ पर। मैं यहाँ पर गूगल भी साथ अटैच कर देता हूँ, सो आई हैव मेनी मोर। तो हमारे पास ये फैसिलिटीज आ गई जो हम एज अ मार्केट कंसल्टेंट या एज अ मार्केटर कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, अब जैसे +1 2 3 4 5 2 9 4 3 1 0, हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद नहीं, वीडियो तो चल रही है, वीडियो शेयरिंग रिकॉर्ड जो है वो आपको मिल भी जाएगी। वीडियो स्टॉप तो नहीं है, वीडियो तो एक्चुअली चल रही है। आई डोंट थिंक कि वीडियो स्टॉप नज़र आ रही है। नहीं, वीडियो स्टॉप नहीं है, वीडियो तो चल रही है, वीडियो तो कंटिन्यूस है। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते। अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट अस पे ये सारी चीज़ें यहाँ से गिग से डिलीट कर दो। यहाँ पे अगर आपने कोई प्रोफाइल का लिंक देना है अपना, वो भी आप इस पे अटैच कर सकते हो। जैसे सपोज करते हैं मेरे पास biosense.com है, मैंने ये दे दिया। यहाँ पे कोई लोगो लगाना है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज यू डोंट इवन नीड टू ऐड दैट लोगो एज वेल। अब आपके पास एक चीज़ जो है वो रेडी हो गई। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब इसी को आपने एनिमेट कर देना है, इसी को आपने एनिमेट भी करना है। इट्स अप टू यू कि आप इसको एनिमेट कैसे करते हो या किन चीज़ों पे आप इसको एनिमेट करना चाहते हो। हमने ये ले लिया। अब मुझे इसको 3 चीज़ों पे डाउनलोड करना है। एनिमेशन नेसेसरी है कि आपकी वीडियो जो है वो वहाँ पे अटैच हो जाए, उसकी रीज़न इस वजह से आती है। अब मुझे इसको 3 फॉर्मेट्स पे डाउनलोड करना है। पहला फॉर्मेट मेरा आएगा जेपैक का, मेरा पहला फॉर्मेट आएगा जेपैक कर लें या पीएनजी कर लें, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैंने पीएनजी कर लिया, पिक्सल हाई की, एंड इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। मेरा पहला डाउनलोड ये स्टार्ट हो जाएगा। इसको दूसरे में जो मैंने स्टार्ट करना है डाउनलोड, इसमें मैं MP4 को डाउनलोड करूंगा, मेरा MP4 डाउनलोड हो जाएगा। और तीसरे में जो चीज़ डाउनलोड करनी है वो मैंने डाउनलोड करनी है PDF 8 GB के साथ। तो मेरा यहाँ पे PDF भी डाउनलोड हो गया। अब मेरे पास 3 चीज़ें गिग के लिए डाउनलोड हो गई हैं। अब मुझे वापस अपनी गिग पे आना है। वॉइस का प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मुझे काइंडली वो डिफाइन कर दें कि वॉइस का प्रॉब्लम क्या है, ताकि उसको इजीली देखा जाए कि वॉइस का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, है ना। अच्छा, यहाँ से मैं करूँगा स्विच टू सेलिंग पे वापस आऊँगा और अपनी गिग्स को देखूंगा कि ये डाउनलोड हो गई, ये दे आर डाउनलोडेड। नहीं, ऐसे तो नहीं होता। नहीं, ऐसे नहीं होता एक्चुअली। जब आप किसी क्लाइंट के पास जाती है ना चीज़ें तो वो आपको ये डिफरेंट चीज़ों में ही, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो वीडियो देखते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो आपकी PDF डाउनलोड करते हैं, और कुछ आपके साथ वर्किंग करते हैं विद उस पे
प्रोजेक्ट पे। अब मैं यहाँ से क्रिएट अ गिग पे अगर करता हूँ, मैं इसको क्रिएट अ गिग पे लेके आता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरी 5 गिग एक्टिव आ रही हैं, इनको मैं 5 को डिलीट कर देता हूँ और मैं क्रिएट अ गिग करता हूँ। अब मैं यहाँ पे करूँगा आई विल डू, यहाँ पे आएगा आई विल मेक योर business grow to I can make your business grow। इसको हम इतना ही लिखेंगे जो परफेक्ट टेंस में आ रहा है, जैसे स्पेस खत्म कर देंगे, जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है वो डिस्टर्ब करती है, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज। अब यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग और यहाँ से मैं इसको कंप्लीट मार्केटिंग एडवाइस में जाऊंगा, इसके बाद मार्केटिंग मेंटोरशिप। सोशल मीडिया की बजाय हम एसएमई कर लेते हैं, सोशल मीडिया या उसका कम्युनिटी कर लेते हैं, और इधर से मैं ग्रोथ हैकिंग यूज कर लेता हूँ। इंडस्ट्री कौन सी पिच करना जा रहा हूँ, तो इंडस्ट्री है सब टोटली अप टू यू कि आप किस इंडस्ट्री को मार्केट को टारगेट कर रहे हो। जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री टारगेट होती है वो होती है एजुकेशन की, आपकी लाइफस्टाइल की, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, और आपकी हिट होती है टेक्नोलॉजी की एंड सर्विसेज। कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग, DIGIT डिजिटल SER, VICA सर्विसेज, इसके बाद डिजिटल मीडिया, और यहाँ पे आप दे दें मार्केटिंग सर्विस या कंसल्टेंट दे दें, सर्विसेज दे दें, इट्स अप टू यू। और एक आपने अपना हैशटैग देना, जैसे डॉक्टर MD टॉक्स, ये मैंने अपना एक हैशटैग बनाया हुआ है, तो आपने अपना एक ऐसा हैशटैग बना के यहाँ पे अटैच करना है। उसका आपको मकसद मैं समझाता हूँ अभी। इनके आपके कीवर्ड्स कुछ होते हैं जो रैंकिंग में आते हैं, वो आते कैसे हैं, लेट मी शो यू विद समथिंग। अब हमारे पास यहाँ पे 3 पैकेजेस होते हैं, आपने 3 पैकेजेस नहीं देने, आपने 3 पैकेजेस नहीं देने स्टार्ट में। जब आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप रखेंगे पैकेज का नाम गोल्ड पिच, पैकेज का नाम आप रखेंगे गोल्ड पिच। गोल्ड पिच के अंदर आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे जो आपकी यूट्यूबर है, SEO, गूगल वेब एनालिटिक्स, इसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, हमारे पास आ जाएगा मोस्टली लोग इंटरेस्टेड होंगे आपके लिंक्डइन एंड ट्विटर मार्केटिंग में, मोस्टली दे विल टॉक अबाउट द लिंक्डइन एंड ट्विटर मार्केटिंग। इसके बाद आपके पास आ जाएगा यूट्यूब एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो आपके पास ये लोग जो होते हैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इसको डिलीवरी टाइम आप कर देंगे विद इन 7 डेज, क्योंकि 7 डेज में जो है वो मंथली सीजन 1, सीजन लेंथ 15 दिन बाद आप इसको कर सकते हो। फॉलोअप असाइनमेंट्स हैं, फॉलोअप समरी, और यहाँ पे आप इसकी पैकेज प्राइस रखते हो $450, सीधी सीधी पैकेज प्राइस होती है। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का कोई नहीं होगा, इसको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे आ जाए। आपका एक पैकेज होगा, दे विल कम एंड स्टार्ट वर्किंग विद यू। अब इस पे आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इस पे आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने अपनी कोई चीज़ें ऑलरेडी लिख के रखी हुई हैं, तो आपने भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो लिख के रखनी है अपने पास। जैसे मैंने iCloud के नोट्स में कुछ चीज़ें लिख के रखी हुई हैं। अब यहाँ से होता ये है कि जब आपके पास नहीं नहीं, ये तो कोई भी बना सकता है मरीम, इस काशिफ इस मार्क्स काउंट होते हैं इसको लेके, क्योंकि हर चीज़ जो है वो काउंटेबल में आती है, या हर चीज़ जो है वो काउंट होती है, सो इसमें आपके मार्क्स भी काउंट होते हैं।
ओके, आई एम गोइंग टू गेट दिस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो ये टू फैक्टर मुझे जाएगा किधर? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अभी मेरे फोन पे आएगा एंड आई डोंट हैव दैट फोन विद मी। अच्छा, जो इसकी डिस्क्रिप्शन है उसको मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। डॉक्टर एम डी टॉप से, जैसे मैं आपको कह रहा था कि आपको इस हैशटैग की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको अब शो कराता हूँ कि हैशटैग बनाने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। आपकी जो गिग की जो वर्किंग होती है वो आपके हैशटैग से भी जुड़ी होती है। आपका जो हैशटैग है, जैसे ये आ रहा है कराची से, इसके बाद यहाँ पे आ रही है चीज़, फिर इसके बाद सोशल मीडिया, टैक्सेस, ये हैशटैग आपको यहाँ से भी बहुत से फ़ायदे देता है। चलो खैर, इधर हम डिस्क्रिप्शन अटैच कर लेते हैं गूगल की, जो हमें रिक्वायर्ड है। हम यहाँ पर गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इसके बाद ट्विटर, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम आ गया, फिर हमारे पास आ जाएगा लिंक्डइन आ गया, मच अप टू द कॉर्पोरेट सेक्टर्स। बिजनेस ग्रोथ, फिर यहाँ पे आप स्टार्टिंग में कर देंगे I have been working on this since 2011 and अगर आपके फर्दर कोई बिजनेस हैं वो रैंकिंग में भी हैं तो आप उसको वहाँ पे रैंकिंग में वो चीज़ें भी शो करके दिखा सकते हो कि आपके ये बिजनेस हैं वो रैंकिंग में चल रहे हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोगों का होता है कि माइलस्टोन हमें नहीं मिल रहे होते, माइलस्टोन नहीं आ रहे थे, माइलस्टोन नज़र नहीं आ रहे, तो ये आपका माइलस्टोन होता है जो आपको अटैच करना होता है। अब ये अटैच कैसे करते हो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको 7 कंटिन्यू करके आगे आ जाओगे। अब पहली चीज़ जो रैंकिंग में काम आती है वो आपका क्वेश्चन है। अब ये कैसे काम आता है, खैर ये बैकएंड के ऊपर इनकी पॉलिसीज चल रही होती हैं। व्हाट यू नीड एक्चुअली अमंग सर्विसेज, आपको सर्विसेज में से क्या चाहिए। सो आपका ये एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट यू नीड अमंग सर्विसेज, फ्री टैक्स इसको ऐड कर दो और यहाँ से कैसे इवन कंटिन्यू कर दो, क्योंकि ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है टुवर्ड्स योर क्लाइंट। असाइनमेंट नहीं है एक्चुअली, इसको ऐसे करना है कि जिन लोगों को असाइनमेंट्स एक्चुअली मिली हुई थी या प्रोजेक्ट मिला हुआ था, अब जैसे हमारे पास पहला है वीडियो वाला, तो वीडियो वाली किधर डाउनलोड हुई है, तो उसको देखना पड़ेगा, शायद वीडियो वाली भी डाउनलोड नहीं हुई थी, पीएनजी आ रही है और ये पीडीएफ आ रहा है, वीडियो 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 वीडियो, अच्छा कि वीडियो क्यों नहीं डाउनलोड हुई, वीडियो फिर डाउनलोड, वीडियो अगेन डाउनलोड करके देखते हैं कि वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। सो हमारे पास वीडियो वाला काम भी अभी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मरियम अयूब फ्रीलांसिंग की क्लास में असाइनमेंट तो मिली है, असाइनमेंट तो आई है, अगर आप बैच 6 से ही हो तो असाइनमेंट तो आई है फ्रीलांसिंग के ग्रुप में। वीडियो क्यों डाउनलोड नहीं हो रही, यहाँ पे क्लिक करके अब डाउनलोड हो गया, ठीक हो गया, वीडियो हमारे पास आ गई। अब मैं यहाँ पे पहले वीडियो अपडेट करता हूँ, ये मैंने वीडियो अपडेट की। अब यहाँ पर 3 इमेजेस हैं, लेकिन मैंने तो एक इमेज डाउनलोड किया, तो मुझे एक इमेज ही लगाना है फ्रॉम माय वन पैकेज। ठीक हो गया, मेरे पास ये पैकेज आ गई, यहाँ पे हमारे पास पीडीएफ आ जाएगा उसका। अब इन तीनों चीज़ों पे वर्किंग करने का क्या होता है, इट्स टू बिग। अच्छा,
2 MB से ज़्यादा जो है वो साइज एक्सेप्ट नहीं हो रहा। यस, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एंड 2 MB से ज़्यादा साइज एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। जो स्टैंडर्ड PDF होता है उसके अंदर, तो इसका साइज जो है वो स्क्वीज हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, कुछ केबीज में आएगा एंड दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर अस। ओके ठीक है मरियम, आपको पता लग जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ये हमारे पास अब डाउनलोड हो गई है एंड लेट्स गो बैक टू वर्ड्स पेज और यहाँ पर आके आप इसको अपडेट करिए। हमारे पास अब ये चीज़ें तीनों अपडेट हो गई। आपके पास कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो इस पोस्ट को देखते हैं, कुछ वीडियो देखेंगे और कुछ आपकी PDF को देख के आपसे वर्किंग के लिए दरखास्त करेंगे। ज़्यादातर लोग सेल फोन्स पे यूज़ कर रहे होते हैं और मेरा ये जो गिग है वो पब्लिश हो गई। अब इसके बाद आपने इसकी रैंकिंग कैसे करनी है, क्लाइंट्स कैसे लेके आने हैं, आपने ये वाली चीज़ कॉपी करनी है, ये वाली चीज़ आपने कॉपी करनी है सारी, आपने कॉपी करनी है, यहाँ से आप डायरेक्ट लिंक्डइन पे भी शेयर कर दें। ठीक है, ये आपकी एक शेयर लिंक्डइन पे हो गई, आपकी लिंक्डइन चली जाएगी। आपको क्लाइंट चाहिए होगा, यहाँ से वो ऑटोमेटिकली आपको क्लाइंट लैंड करेगा, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं को नजर आएगी जिनको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज में क्लाइंट चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज में क्लाइंट मतलब आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी, ये सिर्फ उन्हीं के पास ही लैंड करेगी। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से भी इसको बंद कर देता हूँ, बूस्ट योर ट्रैफिक, ठीक है, शेयर योर गिग। अब यहाँ से मैं ट्विटर पे चला जाता हूँ। अब मैंने कोई और लिंक नहीं करना, मैंने एक ही लिंक को इन जगह पर शेयर करना है, एक ही लिंक को उस जगह पर शेयर करना है। ये मेरा ट्विटर पे सेट हो गया। अब मुझे यहाँ से इसको बैक लेके जाना है, इसको यहाँ से क्लोज करना है। अब मुझे यहाँ से इसको फेसबुक पे शेयर करना है, लेकिन फेसबुक पे अपने पेज पे ये शेयर होगी या डायरेक्ट ही शेयर करनी है, इट्स टोटली योर कॉल। अब जैसे मैं इसको डायरेक्ट शेयर करता हूँ, शेयर योर गिग फेसबुक, मेरे पास यहाँ पे मेरी फेसबुक ओपन हो जाएगी। फेसबुक पे आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो या किसी स्पेसिफिकली कर सकते हो। ट्विटर अकाउंट डेफिनेटली लास्ट में होता है, तो आप ट्विटर पे जाओगे ना, अदरवाइज तो आपको ट्विटर एक्सेस ही नहीं देगा। ये आपको वो है जो आप इजीली अपनी गिग के साथ रैंक करवा दोगे और आप इजीली वर्क में अपने आप का काम करवा सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास हैं ग्रुप इवेंट्स हैं, पेज मैनेजर, आप यहाँ से ग्रुप में आओ। ग्रुप आपके पास कौन सा, आप यहाँ पे ग्रुप का नेम लिखो, जैसे मैं यहाँ पे फ्रीलांसिंग का लिखता हूँ, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग का है फाइबर गेट प्रोजेक्ट, वहाँ पे जाके मैं इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाकर इसको पोस्ट कर दूंगा उस स्पेसिफिक ग्रुप में, फाइबर के ग्रुप में मैंने इसको पोस्ट कर दिया। अब मेरे पास ये चीज़ गिग मेरी पब्लिश हो गई है, गिग मेरी पोस्ट हो गई है। अब मुझे यहाँ पर जाके चेक करना है कि अब मुझे बायर रिक्वेस्ट आई है कोई या बायर रिक्वेस्ट नहीं आई। तो लेट्स सी कि मुझे अभी बायर रिक्वेस्ट कोई नहीं है, तो मैं इसको बायर रिक्वेस्ट को दोबारा देखूंगा फ्यू मिनट्स के बाद कि मुझे बायर रिक्वेस्ट कितनी आई थी या कितनी आई है। अब माइलस्टोन की ऑप्शन जिधर आती है, यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारा कुछ नज़र आ रहा है, शेयर है, पॉज है, एडिट है, प्रीव्यू है, कैंसिल अपलोडिंग है, लाइव पोर्टफोलियो है। अब आपने क्या करना है, इसको लाइव पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे, जो आपकी गिग का लाइव पोर्टफोलियो होता है। अब वो कैसे होगा, गिग के यहाँ पर आए, इसको यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे वीडियो प्रोसेसिंग में है और बाकी सारा कुछ एज इट इज़ आपने यहाँ पे कर दिया हुआ है। यहाँ से आपने इसको इम्प्रेशंस को चेंज करके आपने ऑर्डर पे इसको लेके आना। ठीक हो गया। एक्टिव वाटरमार्क यहाँ पे लिमिटेड ऑर्डर इन क्यू कर दें। ठीक है, यहाँ पर इसकी आप रेशो कर दें 10। कीप डायरेक्ट लिंक एक्टिव, इसको आपने एक्टिव रखना है और इस ये ऑटोमेटिकली बस आपने ये सेव चेंजेस करनी है कि जिस पे आप वर्किंग करेंगे। ये आपकी गिग यहाँ पर एक एक्टिव होके नजर आएगी। अब आपके पास प्रीव्यू आ जाएगा, जैसे आपकी वीडियो प्रोसेस में से बाहर आएगी, आपके पास एक
प्रोजेक्ट जो है वो वर्किंग में आ जाएगा। अब जैसे अगर आप ये देख रहे हैं तो हमारे पास 2 पोस्ट आई हैं। ये वाली पोस्ट जो आपकी प्रेजेंट हो रही है, ठीक है, जो उनको नज़र आ रही है क्लाइंट को, ये वो आपसे डाउनलोड करेगा, ठीक है। सो डिफरेंट पे आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपकी अर्निंग है, प्लेटफॉर्म्स हैं, क्वालिटी ग्रोथ है। तो ये वो आसान तरीका है जिसपे हम सर रिपीट फॉर 1 सर अगर ट्यूशन चाहिए हो काशिफ किस चीज़ की ट्यूशन? सर रिक्वेस्ट प्लीज़ अपडेट दिस सेशन है सर। ओके ठीक है, एक ये चीज़ अपडेट हो जाएगी। ओके अच्छा, तो ये आपके पास एक चीज़ आ गई। अब मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं बाय रिक्वेस्ट देखता हूँ, क्या मेरे पास बाय रिक्वेस्ट लैंड हुई अभी भी? मेरे पास अभी भी बाय रिक्वेस्ट लैंड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मुझे बाय रिक्वेस्ट ही चाहिए। तो मैं 1 घंटे बाद इसको बार बार देखता रहूँगा कि यहाँ से जाके कि मेरे पास बाय रिक्वेस्ट लैंड होती है या नहीं होती, क्योंकि क्लाइंट आपके पास इनबॉक्स में यहाँ से आएंगे। क्योंकि आपके पास जैसे ही बाय रिक्वेस्ट लैंड होती है तो आपने उसकी ऑफर सेंड करनी है और ऑफर से आपके पास प्रोजेक्ट आ जाएंगे। जैसे ये ऑफर से बैक पे जिसकी बेसिस पे हमें प्रोजेक्ट वगैरह मिलते थे और प्रोजेक्ट आते थे। अच्छा, अब हमने करना क्या है? हाँ कर सकते हो, अटैच कर दो, वो भी आ जाएगा। स्कैम रिक्वेस्ट नहीं आती है। ये बहुत से पहले होता था कि स्कैम रिक्वेस्ट आती है, वो आपको स्कैम रिक्वेस्ट बहुत छोटी छोटी आती है। आप अपवर्क भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपवर्क पे आपको देने पड़ते हैं प्रपोजल। अपवर्क पे आप चाहते हो फिर प्रपोजल वर्किंग। अपवर्क आपके स्टार्टिंग के लिए, जो लोग स्टार्टिंग में हैं उनके स्टार्टिंग के लिए अपवर्क जो है बहुत मुश्किल है। उसमें आपको बहुत मेहनत करके अपने चीज़ों को ऊपर लेके आना पड़ता है, बहुत कुछ करके। media.390 उनके अपवर्क पे जो प्रपोजल जाते हैं अच्छा मरियम अयूब, मेरा एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ था, दैट्स व्हाई आई वाजंट बी एबल टू के मैं कर सकूं। अच्छा खैर, दैट इज पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो जो अपवर्क पे आपके पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं इसके लिए आपको प्रपोजल देना पड़ता है। अब जैसे अगर हम सपोज करें कि ये वाला है रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसके लिए आपको प्रपोजल देना पड़ेगा। आप प्रपोजल में आप कैसे कैसे काम कर सकते हो या कैसा प्रपोजल दे सकते हो, तो वो आपको एक बस चीज़ रिक्वायर्ड होती है। जैसे ये वाला है, इसके लिए आपको पूरा रीड करके इसका एक प्रपोजल रेडी करना पड़ेगा। अब वो प्रपोजल रेडी करके वो फिर एक्सेप्ट होता है नहीं होता, यहाँ पे तो आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। यहाँ पे आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, इस वजह से आपको इशू कुछ नहीं आता। जैसे मैं यहाँ पे फाइबर दोबारा ओपन करता हूँ, इसमें आपका प्रपोजल जाएगा, प्रपोजल वो एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, तो एक लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन चलना शुरू हो जाएगी। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम कम्युनिकेट किस हद तक कर सकते हैं, किस हद तक हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अच्छा, यहाँ पर ना एक आपके पास ऑनलाइन एक फाइबर वर्क स्पेस भी अवेलेबल होती है। ज़्यादा लोग फाइबर वर्क स्पेस को नहीं यूज़ करते, लेकिन वो अच्छा है कि हम यूज़ कर लें। तो अब यहाँ पर आप उसको प्रपोजल सेंड करते हो, डिस्क्रिप्शन देते हो, प्रपोजल देते हो। पहले तो आप उसके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हो कि नहीं, तो डेफिनेटली आप उसके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हो तो ही वो आपके साथ काम करता है। अदरवाइज आपको यहाँ पे उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। वो आपके क्राइटेरिया, अगर आप उसके क्राइटेरिया पे नहीं पूरे उतरोगे, आप किसी का प्रपोजल सेंड नहीं कर सकते। अच्छा, तैयबा, इस पे ऐसे होता है कि जैसे रैंकिंग के अंदर कैसे चेक करते हैं, अगर आपको बाय रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई है स्टार्ट में, मैं इसको स्विच करता हूँ, स्विच टू बाइंग। मुझे जैसे ही वहाँ पे बायर रिक्वेस्ट एक भी लैंड करती है, मेरी जो गिग है वो यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। मेरी गिग जो है वो यहाँ पर नज़र आएगी। पहले तो मैं एक चीज़ चेक करता हूँ कि डॉक्टर एमडी टॉक से रैंक में आ रही है कि नहीं। डॉक्टर एमडी टॉक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेक दैट।
अभी ये चीज़ यहाँ पर नहीं आ रही, डॉक्टर एमबी टॉक्स के नाम से अभी चीज़ ये नहीं आ रही, ठीक है। इट मीन्स कि इट विल टेक अ लिटिल टाइम। जैसे DIGITL डिजिटल SERVICE सर्विसेज, अब डिजिटल सर्विसेज में यहाँ पर ये लोग रैंकिंग में आ रहे हैं, ये लोग रैंकिंग में आ रहे हैं फर्स्ट पेजेस पे। अब हमने डिजिटल सर्विसेज का ये वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो इट मीन्स कि हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा। अब हमने कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किया, हमें एक दफ़ा वो फिर से देख लेते हैं, ताकि वी गॉट एन आइडिया कि हम लोग कौन कौन से कीवर्ड्स के साथ प्ले कर रहे थे। हम उन कीवर्ड्स को जाके दोबारा बार बार चेक भी कर रहे होते हैं, चेक कर सकते हैं, चेक कर रहे होंगे, ताकि मैं इसको रिव्यू कर लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जब इम्प्रेशन रीड होंगे या जब आपके पास बाय रिक्वेस्ट आएगी, तो आपके पास इजीली होता है ये बताना कि आपकी गिग कहाँ पर रैंक कर रही है। क्योंकि अभी आपको बाय रिक्वेस्ट में एक्टिव में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अब आपके पास जो आपके हैं ग्रोथ हैकिंग का कीवर्ड है, आप इसको यूज़ करके पहले देखते हैं कि ग्रोथ हैकिंग में आपके पास कहाँ पे आप लैंड कर रहे हो ग्रोथ हैकिंग को लेके। ग्रोथ हैकिंग को सेट करते हैं, पहले सिलेक्ट करके देखते हैं कि ग्रोथ हैकिंग जो है वो किधर तक लैंड कर रहा है। ग्रोथ हैकिंग का वर्ड अभी सर्विसेज में लैंड नहीं किया, इट मीन्स कि इसको भी अभी टाइम लग रहा है। फिर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, लेट्स फाइंड दिस वन। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में ये वाले लोग अभी स्टार्टिंग में आ रहे हैं। मार्केटिंग एंड ग्रोथ के अंदर ये लोग स्टार्टिंग में अभी आ रहा है, ठीक है। जस्ट वी हैव टू वेट कि हमारे पास नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता 3 to 4 मंथ्स नहीं लगते, यहीं से भी आपको स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ आपने ये देखना है कि आपको बायर रिक्वेस्ट लैंड करती है कि नहीं। जिस तरह बायर रिक्वेस्ट लैंड की आपकी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी चीज़ जो है वो किधर जाके लैंड कर रही है। अगर हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट देखते हैं, लेट्स फाइंड दिस वन आउट। आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के अंदर जैसे ये ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन है, तो हमें अपनी गिग के अकॉर्डिंग उसको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ों को हम रैंक में लेके आ रहे हैं। अपवर्क में ऐसा कोई इशू नहीं होता, क्योंकि अपवर्क पे आपको जस्ट एक रेटिंग रिक्वायर्ड होती है। जैसे मेरी रेटिंग है इस टाइम पर टॉप ऑफ द बैच, तो मेरी चीज़ टॉप ऑफ द बैच आती है। फाइवर में हम चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों को निगोशिएट भी करते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों को लेके भी चल रहे होते हैं। जैसे गूगल वेब एनालिटिक्स है, इसको भी देख लेते हैं पिक करके कि ये हमारे पास किस जगह पर कोई लैंड करता है या नहीं करता। तो हमारे पास जो वेब एनालिटिक्स है इसमें भी अभी ये चीज़ लैंड नहीं करी, लेकिन बायर रिक्वेस्ट के आने के साथ ही यहाँ पे गिग आपकी फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे लैंड करना स्टार्ट कर देगी। हमने सिर्फ हर दफ़ा ये चीज़ रिक्वेस्ट करनी है कि चेक करनी है कि फाइवर पे जो हमारे पास बायर रिक्वेस्ट है वो कब आ रही है। बायर रिक्वेस्ट अभी भी नहीं लैंड की, जैसी बायर रिक्वेस्ट लैंड करती है तो हमारे पास प्रोजेक्ट की चीज़ आ जाएगी। अच्छा मरियम अयूब, आप उसको आगे पता है क्या किया करो, जब आपने कोई प्रोजेक्ट करना होता है ना, बाय रिक्वेस्ट पे जाते हो ना, तो जब उसकी उनकी साथ प्रोफाइल पिक कर लिया करो। ये उनकी प्रोफाइल है ना, ये देखें, इस प्रोफाइल पे गए, क्योंकि एक्चुअली उनको नहीं याद होगा कहाँ कहाँ से बाय रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। आपने उसकी प्रोफाइल में जाके उसको मैसेज करना है। आपने उसकी प्रोफाइल में जाके उसको मैसेज करना। आप करना कैसे है, स्विच सेलिंग में आ जाए और इस जो आपका हैश ये यूजर नेम है इसको जाके इस पे सर्च करें गूगल पे, और यहाँ पे इसको आगे लिखते हैं फाइवर। तो आपको ऑटोमेटिकली ये एक वो मिल जाएगी, प्रोफाइल मिल जाएगी कि ये किसकी प्रोफाइल से आपको रिक्वेस्ट आई है। यहाँ पे डिफरेंट प्रोफाइल्स आ रही है, इट मीन्स कि वो एक एजेंसी है जो वहाँ पे मार्केटिंग के लिए एक बंदा एक एजेंसी चला रहा है, वहाँ से आपको रिक्वेस्ट लैंड की है या आप इसके साथ रिक्वेस्ट लैंड कर रहे हो। तो ये आपके पास एक तरीका होता है टू गेट
बैक टूवर्ड्स द थिंग्स। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर मेरी प्रोफाइल, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोफाइल बनाते हैं। तो इसको चेक करने का सीधे साधे अल्फाज में ये तरीका होता है कि आप उसकी प्रोफाइल को चेक करो कि वो कहाँ कहाँ पे लैंड कर रही है, किस जगह पर लैंड कर रही है। यस, गिग रैंकिंग पे ही डेफिनेटली डिपेंड करती है, बिल्कुल ऐसे। अब जैसे ये राइजिंग टैलेंट है, ये हाईएस्ट प्रोफाइल होती है, तो ये चीज़ें भी इसी वजह से। बस आपने गिग के ऊपर बायर रिक्वेस्ट को बस देखते रहना है। इम्प्रेशन और बायर रिक्वेस्ट, इम्प्रेशन और बायर रिक्वेस्ट, आपका जो असल काम होता है इम्प्रेशन और बायर रिक्वेस्ट होगा, जो आपने अपनी चीज़ों पे चेक करने हैं। तो अपवर्क पे प्रपोजल जाते हैं। अब हमारे पास जो आगे का जो एजेंडा है, वे टू गेट क्लाइंट्स, हमें क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, वेयर टू गेट क्लाइंट्स, हमें क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। क्लाइंट्स आपके पास आते हैं फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप से। अब आपने करना क्या है, जैसे ही आपने इसकी वो चीज़ें रीड कर ली हैं, मतलब आपने इसको कॉपी कर लिया था अपने लिंक को, अब आपने इस लिंक को पेस्ट करना है फ्रीलांसिंग वाले ग्रुप्स में। जैसे फाइवर है, फाइवर के ग्रुप में आप लैंड करेंगे, अपनी गिग को आपने वहाँ पे लैंड करवाना है, आपने यहाँ पर अपनी गिग को पेस्ट कर देना है। जैसे मेरी गिग है, मैं इस गिग को यहाँ से लेके आता हूँ, इसका कॉपी लिंक करूँगा और फाइवर के ग्रुप में लैंड करवा दूँगा। जैसे मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, शेयर पे गए, कॉपी लिंक किया, यहाँ पे आके लैंड करवा दूँ, इट विल गिव मी अ क्लाइंट। अब इसमें 50-50 चांसेस हैं आपके पास। आपने फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स में जाके इसको शेयर कर देना है अगर आप क्लाइंट लेना चाहते हो अच्छे वाला। अच्छा इत्तेशाम, अगर इंप्रेशन आ रहे हैं लेकिन बाय रिक्वेस्ट नहीं आ रही, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी गिग में कुछ गड़बड़ है, तो आप मुझे ग्रुप में सेंड करो, चेक कर देता हूँ, लेकिन इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम फॉर मी to check the things, just because of I'm having a terrible accident and I broke my shoulder spinal as well. So I know how I'm taking this session. अच्छा, तो ये इस तरह आपकी प्रोफाइल्स वगैरह जो है वो इजीली चेक हो जाती हैं। आपने क्लाइंट आपके पास आ गया। अच्छा, जब आपके पास क्लाइंट आता है तो आपने उससे ट्राई करना कि आप उससे चैट करो। जैसे मैं आपको मैसेज इनबॉक्स दिखाता हूँ, और उसके बाद आपने मैसेजेस डिलीट कर देने हैं। जिससे आपने पैसे लेने हैं वो तो खैर अलग है, लेकिन बाकी सारे मैसेजेस आप डिलीट कर दोगे। तो क्लाइंट से आपने जितनी लंबी चैट आप कर सकते हो आप चैट करो, दैट विल गिव यू मोर बेनिफिट, कि क्लाइंट आपको ये ज़्यादा बेनिफिट देके तभी जाएगा जब आप उससे लंबी चैट करोगे। सेकंड, आपने जो कन्वर्सेशन होती है उसको आप वीकली पे जाके अपडेट यहाँ से जाके उसकी कन्वर्सेशन को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, आपने कन्वर्सेशन जो है वो डिलीट कर देनी होती है। उसकी रीज़न ये है कि फाइवर अगर आपके पास कन्वर्सेशन रहती हैं, अगर 5 से ज़्यादा कन्वर्सेशन आपके पास होती हैं, तो फाइवर आपको डिस्टर्ब करता है और आपकी आईडी ब्लॉक होने के चांसेस भी रहते हैं। यार इस जो बंदा है, इस जो प्रोजेक्ट हमने किया था इकट्ठे, तो इट विल गिव मी लाइक $100 प्रोजेक्ट। तो आपकी जब चीज़ अप्रूव हो जाती है या आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है किसी भी जगह पर, तो यहाँ से आपके पास इजीली क्लाइंटेज लैंड करेगा। फिर इसके बाद आपके पास आता है guru.com। guru.com भी फ्रीलांसर्स के लिए है, लेकिन ये ज़्यादातर फ्रीलांसर्स वो हैं जो कि काम करते हैं, जिनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि गुरु आपके सिर्फ लिंक्डइन से ही सबसे अच्छा ऑपरेट होता है। इसके अलावा गुरु की जो सारी मार्केट है वो फ्रीलांसिंग की कोई और नहीं है, सारी की सारी है जो आपकी इससे आती है, लिंक्डइन मार्केटिंग से आती है, लिंक्डइन से आती है। वीवो, मुझे एक्चुअली वहाँ पे आपका नाम नहीं पता। अच्छा, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, जैसे आमना है, बाकी सारे हैं, तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है उससे पास ये करूँगा कि एक्चुअली अपनी कि कैसे करना है। अब जैसे मेरी ये प्रोफाइल बनी हुई है गुरु पे,
तो यहाँ पे मेरा अच्छा खासा एक कोड करा रहा है बहुत टाइम पहले, 2-2.5 साल पहले। तो मैं अब यहाँ से जैसे व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकता हूँ, ये मेरी ग्रुप की आईडी है, तो ग्रुप पे भी आप बहुत इजीली बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आपके पास इजी अर्निंग के प्लेटफॉर्म है फॉर फ्रीलांसिंग। तो अब आपको ये आइडिया होगा कि गिग्स को रैंक कैसे करना है, गिग्स की मेकिंग कैसे है, गिग की वर्किंग कैसे है। अब आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट हम आपको देते हैं, आपने इसी तरह गिग बनानी है, उनमें कुछ कीवर्ड्स यूज़ करना है। अच्छा, मरियम आयो जो लिंक्डइन है ना, एक्चुअली लिंक्डइन, लेट्स सी लिंक्डइन क्या है। लिंक्डइन भी एक जैसे फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, वैसे ही लिंक्डइन है। चलो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि यहाँ पर मोस्टली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो उसके साथ अटैच होते हैं। मुझे अपनी ईमेल आईडी वो भी, अच्छा ये तो साइन अप कर रहा है। अच्छा, ये मैं साइन इन कर लिया अपनी प्रोफाइल में। एंड स्किप, ये मुझे स्किप का क्यों कह रहा है, ये कौन सी प्रोफाइल खुल रही है, डॉट एच पी। शायद कोई और प्रोफाइल तो नहीं आ रही, नहीं नहीं सही प्रोफाइल आ रही है। अच्छा, लिंक्डइन की सेटिंग्स में ज़्यादातर कुछ नहीं होता, आपने सिर्फ अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है लिंक्डइन के अंदर। आपकी जो प्रोफाइल होती है वो कंप्लीट होती है तो आपकी लिंक्डइन पे जो ऑडियंस एंड टारगेट ऑडियंस है, टारगेट मार्केट है, वो आपकी प्रोफाइल व्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। आपके डेली फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आपको प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट करनी है। ये सारी चीज़ के लिए, जैसे एंड जी सी टी फॉर दिस प्लेटफॉर्म। एंड लिंक्डइन प्रोफाइल आप प्रोफेशनली क्रिएट करते हैं और आपकी जो एक कम्युनिटी है सबसे अच्छी यहाँ पे ही बिल्ड होती है। इकरा, आप वो असाइनमेंट जो है वो उस पर पोर्टल पे सेंड करेंगे। इफ़ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो आप असाइनमेंट मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। इट्स लाइक आई एम गोइंग टू चैट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिस पे आपने मुझे मेल करना है। अगर आपकी असाइनमेंट सही से नहीं बनी है लेकिन आप अपडेट कर देते हो, तो वहाँ पे आप खाली फोल्डर अपडेट कर दो, उसके बाद आप इस पे कर दो du डॉट ऑनलाइन पे आप मुझे असाइनमेंट्स हैं वो सेंड कर सकते हैं। अगर लेकिन आपने जो पोर्टल वाला फोल्डर है उसको अपडेट कर देना, चाहे आप उसमें खाली कोई असाइनमेंट कर दो, लेकिन मुझे बता दो कि आपने असाइनमेंट बाद में अपडेट करनी है उसको, ताकि मुझे इजीली पता हो कि असाइनमेंट बाद में आना है। सो ये मेरी ईमेल है जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर असाइनमेंट सबमिशन एज वेल। तो असाइनमेंट आप पीडीएफ की फॉर्म में दे दो, या मुझे अपनी जो इसका जो लिंक बनता है आप इसमें मुझे चीज़ें सेंड कर दो। तो लेट्स सी कि हमें बाय रिक्वेस्ट है वो कितनी देर तक लैंड करती है। असाइनमेंट ये है कि आपने इसी तरह ही अपना फाइवर का आईडी बनाना है और उस पर गिग्स अपडेट करनी है। अपडेट करने के बाद आपने मुझे सेंड कर देनी। तारिक नासिर, आपको सर्टिफिकेट एक सेरेमनी में मिलेगा अक्टूबर में, जिस सेरेमनी की हम तैयारी कर रहे हैं। दैट सेरेमनी वुड बी लाइक, उस पर आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकते हैं और मोस्टली दे आर जो तयबा जैसे आपकी असाइनमेंट मिस हो गई है, किसी और की मिस हो गई है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी ओवर लाइक ctu@pftpdu, जो भी मैंने ईमेल बताई उस पर सेंड करें एंड आई विल गिव यू द रिस्पॉन्स ओवर दैट असाइनमेंट। और आपके मार्क्स भी आपके जो फाइनल होगा उसमें अपडेट कर दिए जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल। तो ये तो था आज हमारा एक छोटा सा सेशन जिसमें हमने देखा कि हाउ टू मेक योर असाइनमेंट, हाउ टू वर्क ऑन इट एंड हाउ टू 2000 एक असाइनमेंट हुई है अभी तक। अब कितने हो गए हैं सर असाइनमेंट अब? हाँ जी बताएं तैयबा।
मरियम अयूब, फर्स्ट असाइनमेंट यही थी कि आपने बस अपनी गिग बनानी है, गिग बना के अपडेट करनी है, दैट्स इट। वो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट थी, नथिंग एल्स। फिर भी आई विल ट्राई कि मैं आपको लास्ट डेट फॉर सबमिशन जो है वो 2nd ऑफ द मंथ है, 2nd ऑफ सितंबर से। फिर भी अगर आपकी मिस हो जाती है, डू लेट मी नो। हाँ जी, 12 मॉड्यूल्स थे। तो सर हाउ मैनी गिग्स, एक ही गिग बनानी है बच्चे, आपने उससे ज़्यादा नहीं बनानी। कोई बात नहीं बख्ता, और अगर आपकी असाइनमेंट नहीं हुई तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये बात होल कोर्स के आपने क्या पूछा था? ये 12 मॉड्यूल्स होते हैं, 12 मॉड्यूल्स के बाद आपका जैसे जूम का सेशन है, जूम का सेशन के बाद आपकी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। सो इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्यूरी देन डू लेट मी नो इन द व्हाट्सएप ग्रुप। मैं सारी क्यूरीज को रीड करने के बाद उसको बकायदा एक आंसर कर दूंगा। So don't worry about it as well, and stay happy. Still having any question, do let me know in the WhatsApp. Jazakallah.